देखो इतने साल का सूखा पड़ा था जिसके बाद इंडिया पहली बार 2024 में वर्ल्ड कप जीती, बट ऐसा है First time was so nice. We had to do it twice. अब इस मूवमेंट पे आइडियली मैं आपको विनिंग मूवमेंट के 2-4 वीडियोस दिखाता, पर हमारा आईसीसी ऐसा है कि वो तुरंत कॉपीराइट स्ट्राइक ठोक देगा, इसलिए मैं आपको ये सिर्फ पिक्चर दिखा सकता हूँ। और स्ट्राइक ठोकने से याद आया कि एक मुल्क और उसकी टीम ऐसी है जो दुनिया में हर किसी से ठुकती रहती है, जिनके लिए विन कभी नहीं होता, हमेशा लर्न ही लर्न होता है, जिसके 2 कौड़ी के भिखारी प्लेयर 100-150 रुपए लेके नो बॉल डालते हैं और करियर खत्म होने के बाद टीवी पर जाकर एक्सपर्ट बन जाते हैं। एनालिसिस है कल इंडिया को बड़े आराम से हरा सकता है वेस्ट इंडीज। जिनके स्टार प्लेयर्स की इतनी हैसियत है कि ईद के दिन आप उनके दुकान से 5 कपड़े खरीद लो और उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हो फोन पे। जो भी 5 ड्रेसेस अपने ईद के लिए लेगा ये वैसी लेगा, शायद अफरीदी शॉप से शॉपिंग करेगा, उससे स्पेशली मेरी वीडियो कॉल पे बात होगी, मैं खुद फोन करूंगा। ये तो फिर भी ठीक था, पर 2024 में पाकिस्तानी प्लेयर $25 में लोगों को फुल मजे दे रहे थे, मतलब सेल्फी और डिनर के, जिसके बाद वो यूएसए तक से पिट गए। इंडिया इन्फ्लुएंसर्स भी नहीं करते हैं, वो काम पाकिस्तान की टीम के साथ हो रहा है। ज्यादा कुछ नहीं करना, आपकी जेब में अगर $25 रुपया है, $25 है, तो आप पाकिस्तान टीम के किसी भी खिलाड़ी को अपने पड़ोस में बैठा कर कह सकते हैं कि भाई साथ में खाना खाइए ना, फुल पैसा दिए, फुल पेमेंट आप करेंगे। 2024 में भी हमारी औलाद नाकारा ही थी और 2026 में तो इन्होंने अब्बू की नाक ही कटवा दी। इनके प्लेयर्स सारी टीम से पिलने के बाद अपनी जंगजू कौम की हैसियत दिखाने के लिए वहाँ पे श्रीलंका में लड़कियां छेड़ रहे हैं। Has landed in fresh controversy. A player from their T20 World Cup squad has been fined for misbehaving with a female hotel staff in Sri Lanka. और इतना सब करने के बाद ये टीवी पे आके ज्ञान का चूरन पेलते हैं। स्पोर्ट्स शो ये कहाँ हो रहा है? इस्लामाबाद में। किसके लिए हो रहा है? आवाम के लिए। कहाँ की आवाम के लिए? पाकिस्तान की। उनकी टीम खेल रही है? नहीं। तो फिर चूरन ही बेच रहे हैं। पर इन सब लोगों का फाइनल मेल्टडाउन तब हुआ जब ये पूरी कौम मिलकर कहने लगी कि नहीं नहीं, अब्बू ने तो फिक्सिंग करके मैच जीता है। आप क्रिकेट खेलें, जीतना सिर्फ मैंने, इंडिया भी यही कर रहा है हमारे साथ। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से पाकिस्तानी प्लेयर ने वर्ल्ड कप के दौरान और वर्ल्ड कप के बाद क्या क्या बोला है, और इन सब के मीम्स और मेल्टडाउन्स हम लोग बैठ के एंजॉय करेंगे। अगर आपको भी लगता है कि आप पाकिस्तान के अब्बू हो तो तुरंत लाइक का बटन दबा दो। जो लाइक नहीं करेगा मैं समझ जाऊंगा कि वो पाकिस्तान की औलाद है। मैच चला हार्दिक पांड्या की बॉल और ये उस्मान तारिक आउट हो गए। ओ भाईजान, ये हालात है हमारी टीम के, इतनी गंदी टीम, एक और मैच हम हार गए हैं। ये हालात हैं जी, ये पड़ी है आपकी एलसीडी, ये पड़ा है आपका मैच। पाकिस्तान की टीम मैच हार चुकी है, इंडिया के हाथ से एक दफा फिर जलील और रुसवा हो गई है। भाई चलती एलसीडी लाए अवाम ने तोड़ के रख दी है। ये पाकिस्तानी अवाम के हालात है, अवाम की तरफ। पाकिस्तान में उनकी आर्मी और नूर खान एयरबेस के बाद सबसे ज्यादा कुटाई अगर किसकी होती होगी तो वो है एलसीडी टीवी की, क्योंकि इनकी मैच जीतने की तो हैसियत नहीं। हर मैच इंडिया से हार जाते हैं और हारने के बाद हर बार टीवी तोड़ते हैं। पर देखो मजेदार बात भी ये है कि टीवी टूटता हर बार है और मैच इनको हर बार देखनी भी है और दिखाना भी है कि नहीं भाई इस बार तो नया है, इस बार तो हम इंडिया से जीतेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। कुछ नहीं होता इनसे, क्योंकि कुछ करने के लिए भी मर्दानगी चाहिए ना। जिनके आर्मी खुद बंकर में जाके छुप के बैठती हो, उनके तो प्लेयर भी वैसे ही होंगे। तो ये बेसिकली इंडिया पाकिस्तान मैच से जो है इनका मेल्टडाउन धीरे धीरे आना शुरू हुआ था और बाद में आते आते तो हद ही हो गई थी। देखा मेरी नजर में, मुझे अगर ऑनेस्टली ओपिनियन में देखूं तो मुझे तो स्लॉगर लगते हैं। आपको स्लॉगर लगता है? हर बॉल चलाना है उन्होंने, लग गई तो लग गई, जिस दिन लगी तो ठीक है। मोस्टली उनके फेलियर के चांसेस ज्यादा होंगे। आपने देखा होगा कि वो कुछ 8 इनिंग्सें होती हैं और एक में उनके स्कोर होते हैं, तो बाकी वो ही 10, 15, 0, 20। मुझे तो वो जिस तरह वो घुमाते हैं, उनकी टेक्निक नहीं होती, बस ऐसे ही खड़े हुए हैं, बस 2 मुझे बॉल मैं घुमा दूं बस। मुझे तो वो टेक्निकली तो कोई साउंड नहीं लगा। वो ये 2 कौड़ी का प्लेयर 150 रुपए लेके नो बॉल डालने वाला सारा मैच फिक्सर, ये अभिषेक शर्मा को स्लॉगर बोल रहा है। अबे भाई उसने जितने फाइनल में रन किए हैं ना और जिस स्ट्राइक रेट से किए हैं, तुम्हारे पूरे टीम का मिला लो तो भी उतना स्ट्राइक रेट नहीं होगा। अभिषेक शर्मा को स्लॉगर कहेंगे। इंडिया हारे ही आपकी एनालिसिस है कल इंडिया हारे। इंडिया को बड़े आराम से हरा सकता है वेस्ट इंडीज। और कलकत्ता में मैच है और मुझे लगता है कि इंडिया की सिवाय बुमराह के अगर आप देखें कोई इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा। इवन जिम्बाब्वे ने भी 177 कर दिया, 184। ये तो आइकॉनिक ही था, मतलब इंडिया वेस्ट इंडीज से हार जाए, इंडिया इससे हार जाए, इंडिया उससे हार जाए। देखो कुछ लोग जो होते हैं ना, कुछ टीनेजर्स होते हैं, उनको डैडी इश्यूज होते हैं। तो हमारी भी जो नाकारा औलाद है ना, ये क्या है बेसिकली, अगर बाप बहुत
कुछ हासिल कर चुका हो जीवन में, तो पूरी दुनिया आपको आपके बाप के नाम से पहचानती है कि देखो तुम्हारे अब्बू ने ये कर दिया, देखो तुम्हारे अब्बू ने इसरो से वहाँ पे मार्स पे कुछ भेज दिया, देखो तुम्हारे अब्बू की मिलिट्री स्ट्रेंथ कितनी है, देखो तुम्हारे अब्बू की इकोनॉमी कितनी है। और बेटा तो ठहरा नाकारा, बेटा भीख मांग मांग के जीवन गुजारा कर रहा है, बेटा पान टपरी पे छुटभैया नेताओं के साथ बैठ के गुंडागर्दी कर रहा है। बेटे को बनना है भाई, पर बेटी की औकात है जीरो, बेटी की चड्डी फटी हुई है, बेटे का मोए मोए हो रहा है। तो इनको क्या लगता है कि सारे लोग बाप की ही तारीफ कर रहे हैं, हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा। तो इसलिए ये ट्राई करते हैं कि बाप को कैसे नीचा दिखाया जा सके। तो जिस मोमेंट पे इनको लगता है कि नहीं भाई अभी अब्बू को पकड़ा जा सकता है, अभी अब्बू को पकड़ा जा सकता है, तो ये अब्बू को ऐसे मोरल डाउन करने की बात करते हैं कि नहीं भाई वेस्ट इंडीज से भी हार जाएंगे, इससे भी हार जाएंगे, उससे भी हार जाएंगे। ऐसा है बेटा कि अब्बू की तुम सिर्फ एक चीज़ पकड़ सकते हो जो तुमने ऑलरेडी पकड़ के रखी है, तो बाकी बात मत किया करो। आमिर भाई आपने क्या चूज कर रखा है ग्रुप 1 में? साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज। राशिद भाई के अच्छा मतलब आप कहते हैं इंडिया ही नहीं क्वालिफाई करेगी, क्यों भाई? ये फिर एक खबर बना दोगे आप मेरे? वो आप इनके जितने मैचेस देख लें सिवाय पाकिस्तान वाले, इनकी बैटिंग कोलैप्स कर रही है। आज भी थोड़ी आगे पीछे रही, आगे यस कोलैप्स कर रही है। और अब जो सुपर 8 के अब और ज्यादा प्रेशर गेम्स हैं, और मुझे लगता है जिस तरह साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज खेल रही है, ये किसी भी टीम को हरा सकती है। देखो ये तो मतलब क्या ही बोले, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज ऐसी टीम है कि जो किसी भी टीम को हरा सकती है। वेस्ट इंडीज का हमने देख लिया कैसे हारी है इंडिया के साथ, और साउथ अफ्रीका का भी हमने देख लिया कि न्यूजीलैंड ने कैसे वन साइड हराया है इनको, इसलिए इनको चोकर्स का टैग लग गया है। पर पाकिस्तान को तो है कि अपने बाप को हराना है तो दूसरे किसी को भी बाप बना लेगी। अब उस वक्त कोऑर्डिनेशन ऐसा बन रहा था कि अगर साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज से हार जाती और वेस्ट इंडीज इंडिया के साथ चलो मतलब हार भी जाता, पर फिर भी वेस्ट इंडीज का नेट रन रेट इतना ज़्यादा था कि ऐसा चांस था कि इंडिया सेमीफाइनल में ना जाए। तो पाकिस्तान बहुत दिल से दुआ कर रहा था कि नहीं भाई अब्बू सेमीफाइनल में ना जाए, अब्बू सेमीफाइनल में ना जाए। पर अब्बू तो ठहरे, अब्बू चले गए और इसकी लग गई। एक तो मुझे पहली बात समझ नहीं आती कि ये मोहम्मद आमिर को यहाँ पे बिठाया क्यों है, इसकी औकात क्या है साले की। ये एक तो है फिक्सर तो खराब था ही, चलो ये पहली बार में ही पकड़ा गया, पर ये एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन भी इसकी इतनी घटिया है कि मतलब लगता है इसको कि फ्री में आ रहा होगा इसलिए इसको बिठा लिया होगा वहाँ पे, वरना क्रिकेट का नॉलेज तो इसको जीरो है। फिक्सिंग करवा लो, फिक्सिंग में भी पकड़े तो जाएंगे पर वो करवा लो, फिर भी क्रिकेट का नॉलेज तो जीरो है भाई को। आज भी तकलीफ में हूँ, आज भी मुझे उतनी तकलीफ हो रही है जितनी मुझे वर्ल्ड कप से आउट होने पर पाकिस्तान की हुई थी। इंग्लैंड नहीं समझो पाकिस्तान ही हार गया है। क्यों जीता इंडिया यार, क्यों जीता इंडिया, क्यों जीता इंडिया यार, क्यों जीता? ये ऐसा लग रहा है इंग्लैंड नहीं पाकिस्तान ही हार गया। मतलब खुद कुछ करना नहीं है इनको, बस बाकियों पे डिपेंडेंट रहो कि ये फलाना टीम फलाना कर दे तो हम यहाँ चले जाएंगे, फलाना टीम फलाना कर दे तो हम वहाँ चले जाएंगे। दो कौड़ी की औकात नहीं है सालों की। लेकिन आपका साथ मसला है ना, आपका प्रोडक्ट है, आपका बच्चा, आपने साथ साथ लेके चलना है, उसको ठीक करना है। कोई जेल तो नहीं ना हो गई? यहाँ तो लोगों को जेल तक हुई भी है भाई। ये इसको ही तो टॉन्ट नहीं मार रहा था, जेल तो ना हो गई। ये साला फिक्सिंग करके 6 महीने जेल काट के आया है, मेरे को तो लग रहा है ये इसको ही टॉन्ट मार रहा था। ये एक वो कौन सा मीर है मीडिया का इनका? आमिर मीर का क्या काम है कि वो आके टीम अनाउंस करता है? उसका काम क्या है उस बंदे का? आया किधर से है वो बंदा? एक दिन मैं देख रहा हूँ टीम अनाउंस कर रहा था वो। बिल्कुल। तुम्हारा है क्या काम? तुम टीम अनाउंस कर रहे हो, किधर से आए हो? बिल्कुल। और उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब में यही कहा कि मुझे नहीं पता, हम मेरी टीम में तो नहीं दिख रहा ये लड़का। हमें नहीं पता तो उनको अपना क्या पता होगा? जो हमें नहीं पता कि किधर से है उनको अपना क्या पता होगा? ऐसे लोगों को लाके बिठा देते हैं ये लोग। सही बात कही है। वैसे तो इनके बोर्ड को ही कुछ पता नहीं है, इसलिए तो ऐसी हालत हो रखी है। बोर्ड भी फिक्सिंग करके जीतता है। अगर बोर्ड भी थोड़ा क्रिकेट पे ध्यान दे देता, अगर सिलेक्शन ढंग का करता। ये साले टेस्ट प्लेयर को T20 खिला रहे हैं। टेस्ट में भी वैसे कुछ ठीक कंडीशन तो है नहीं पाकिस्तान की, पर ऐसे प्लेयर जो T20 भी टेस्ट मैच के जैसे खेलते हैं वो लोग वहाँ पे बैठे हैं, तो जहाँ पे बोर्ड को ही पता नहीं तो वहाँ पे इन जैसों को तो क्या ही पता होगा भाई। आज कोई मुंह में नहीं लेगा, अब कोई न्यूजीलैंड को बाप नहीं बनाएगा। अबे क्रिकेट है यार, अब न्यूजीलैंड नहीं, पहले साउथ अफ्रीका अब्बू, अब इंग्लैंड अब्बू, अब जाके न्यूजीलैंड बना लो अब्बू। सही बात है। पहले इन्होंने साउथ अफ्रीका से उम्मीद की कि वो वेस्ट इंडीज़ को
मतलब वेस्ट इंडीज़ से हार जाए और फिर इंडिया टूर्नामेंट से बाहर हो जाए। फिर सेमीफाइनल में इन्होंने इंग्लैंड से उम्मीद की कि यार इंग्लैंड, वैसे भी इंग्लैंड की तो हालत आपको पता ही है, पूरा पाकिस्तान ने ही टेक ओवर कर लिया है, तो वो एक टाइप का मिनी पाकिस्तान ही हो गया है इंग्लैंड। वहाँ पे ग्रूमिंग गैंग वगैरह सब जो भी है, तो इनको उम्मीद थी कि इंग्लैंड भाई इंडिया को हरा देगा, इंग्लैंड पेल देगा। इंडिया ने कर दिए 250 रन। वैसे इंग्लैंड काफ़ी क्लोज आ गया था, पर फिर भी इंडिया जीत गया। फाइनल आते आते इन्होंने फिर से अपना बाप बदल लिया और अभी न्यूजीलैंड को अपना अब्बू बना लिया। वाह रे पाकिस्तान। तो बिलाल, आओ क्रिकेट खेलें। जीतना सिर्फ मैंने, इंडिया भी यही कर रहा है हमारे साथ। चलो, इसने माना तो सही कि इंडिया मतलब अमीर है। अब्बू को वैसे ये पहले तो कहते थे कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, मतलब जब पाकिस्तान बना था तो आपको पता होगा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टार्टिंग में थोड़ी सी बूम कर रही थी, क्योंकि हमारे से वो जरा चिच्चा नेहरू थे, तो उनका वो सोशलिज्म का भूत चढ़ा हुआ था, वो पूरा 5 ईयर प्लान वगैरह चल रहा था। तो उस वक्त जो है इंडिया थोड़ी गरीब ही थी एक टाइप से। तो ये उस वक्त ऐसे चिढ़ाते थे इंडिया को, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, पाकिस्तान रेट ऑफ ग्रोथ, मतलब इनकी तब इकोनॉमी बढ़ रही थी तो ये कह रहे थे कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कम है, मतलब जो हिंदू नेशन है उनकी इकोनॉमी डूबी हुई है। अब जाके इनको अक्ल आ रही है कि नहीं भाई, अब्बू तो अमीर है, अब्बू तो कुछ भी कर सकती है। और मैं तो कह रहा हूँ कि अगर ये कह रहे हैं कि इंडिया ने फिक्सिंग की है तो मान लो, हाँ भाई हमारे पास है पैसे, की है फिक्सिंग, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। अगर फिक्सिंग की होगी, अगर सारी ही टीमों के साथ फिक्सिंग की है तो मतलब तुम्हारे भी लौंडे बिके ही है ना। अच्छी बात यह है इसमें कि तुम्हारे लौंडे मोल भाव भी नहीं करते, मतलब जितना हम लोग डाइनिंग टेबल पे टिप रख के जाते हैं उतने में भी तुम्हारे लौंडे फिक्स होने के लिए मान जाते हैं। ये तो तुम्हारी साली औकात है। ये मेरी बात गलत हो, मैं अपनी टिंड करवा दूंगा। अगर आज इंडिया फाइनल में ना हारे तो मैं अपनी टिंड करा दूंगा, मैं अपना गंजा करवा लूंगा, क्योंकि इससे पहले भी न्यूजीलैंड ने 3 दफा इंडिया को हराया है। अगर इंडिया जीत गया तो मैं अपना सर मंडवा लूंगा, मैं अपनी टिंड करवा लूंगा, मैं अपना गंजा करवा लूंगा। अब देखो कि एक्चुअली जीतने के बाद इसने क्या कहा। क्या 256 का टारगेट न्यूजीलैंड को जो मिला है, क्या हम लोग अंधे हैं? सब मिले हुए हो। मुझे एक बात का जवाब दो, फिलिप ने 1 ओवर करवाया, उसको 5 स्कोर पड़े हैं, दोबारा उसको ओवर क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि उसको कोई खरीद नहीं सका, उसका कोई रेट नहीं है। और आप अंदाजा करो, इनका डूबी आखिरी ओवर के अंदर 24 स्कोर मारता है। यार हर आखिरी ओवर के अंदर इंडियन ही क्यों 24 स्कोर मारते हैं? क्यों? तुम सब मिले हुए, पूरा का पूरा टूर्नामेंट तुम लोगों ने खरीदा हुआ है। आईसीसी जय शाह के अंडर, और जय शाह जिसको जो होता है आईपीएल का लालच देके, कोई मर्जी लालच देके आपने पूरी की पूरी टीम खरीद ली है। ऐसी जीत को क्या करना है तुम लोगों ने? खरीद ली भाई, चलो मान लेते हैं कि आईपीएल का लालच देके हमने सारी की सारी टीमें खरीद ली, सारा आईसीसी खरीद लिया और ये पूरी जय शाह की साजिश है। इतना भी नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि अमित शाह ने उसको बोला था कि भाई ऐसे स्क्रिप्ट करो कि और मजा आ जाए। हो गया, हो गए खुश। तुम तो कह रहे थे कि भाई धुरंधर भी इंडिया के पूरा मोदी के पास जाता है और मोदी उसकी स्क्रिप्ट चेक करता है और मोदी के हिसाब से पूरा हुआ है। वैसे ही टूर्नामेंट भी मोदी ने ही डिसाइड किया है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पिछली बार हम लोग हार गए थे, तो इससे हमारा नाम खराब हो रहा है। साउथ अफ्रीका के साथ भी इंडिया हार गई, तो ये वी वांट टू मेक इट वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट कमबैक स्टोरी, तो इसलिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हम लोग अभी इस बार जीतेंगे। ये था पूरा मामला। हाँ, अब तुम्हारे पास भी पैसे होते तो तुम भी कर पाते ना, पर तुम तो भीख मांग के गुजारा करते हो, नाले का पानी पी के गुजारा करते हो। IMF से हो गया तो अमेरिका से भीख मांग लो, अमेरिका से हो गया तो चाइना से भीख मांग लो, चाइना हो गया तो और कोई होता है, सऊदी अरेबिया के पास तुम्हारे जनरल जा जा के भीख मांगते हैं। अंदर भी नहीं लेते वो तुमको अंदर भी नहीं लेते, बाहर ड्राइवर की तरह खड़ा करते हैं, फिर भी नहीं, गिरे तो भी टांग ऊपर। इंडिया ने मैच फिक्स करा। अरे भाई ढंग की क्रिकेट खेल लो, ढंग की क्रिकेट खेलो। तुम्हारे जो पुराने वाले लोग थे हैं तो वो भी घटिया ही, पर फिर भी खेलते तो थे यार। वसीम अकरम की बॉलिंग थी, वकार यूनिस की बॉलिंग थी, थोड़े बहुत तो ढंग की खेल लेते थे कि एटलीस्ट कंपटीशन तो होता था। अभी तो घंटे की राइवलरी है। अभी ऐसे तुम क्रिकेट खेलते हो कि 10 टीम तो हमको रखनी पड़ती है कि एशिया कप में भी तुमको आगे लाया जा सके। अगर सिर्फ इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश हो तो तुम फाइनल भी नहीं खेल पाओगे भाई। चले बड़ी बड़ी बातें करने। इंडिया इंडिया इंडिया, घंटे का इंडिया। डे 1 से चाचा पाकिस्तानी चीख के कह रहा है कि ये T20 वर्ल्ड कप फिक्स है। इंडिया को जितवाने के लिए ये हर घटिया से घटिया हरकत करेंगे और इंडिया को आगे लाने के लिए ये सारे कानून, रूल, असूल तोड़ेंगे। अबे चाचा पाकिस्तानी, T20 वर्ल्ड कप फिक्स है, ये है वो है। बाकी पाकिस्तानी भी कह रहे हैं T20 वर्ल्ड कप फिक्स है और इंडिया में इनको होम ग्राउंड एडवांटेज है, ये है। अब सालों तुमने तो चैंपियंस ट्रॉफी तुम्हारे होम ग्राउंड पे करी, आगे वाले राउंड तक भी नहीं आ पाए।
अभी भी तुम एक ही ग्राउंड पे खेल रहे थे श्रीलंका के, वहां भी कुछ नहीं हुआ, पर इंडिया मैच फिक्स कर रहा है। इनसे लॉजिक लगा ही नहीं सकते। मतलब आप एक वक्त को गधे को सिखा सकते हो कुछ, पर पाकिस्तान को सिखाना मतलब कान को ही हाथ लगा लेते हैं बस। कल की प्रेडिक्शंस ले लूं, कल खेला जा रहा है फाइनल 2026 का वर्ल्ड कप, कल इख्तिताम को पहुंचेगा, कल हारना मनाए भी अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। राशिद भाई, मिक्स सॉइल पिच बनाई जा रही है। मिक्स सॉइल आ गई, खबर आई? हाँ जी, खबर आ चुकी है, मिक्स सॉइल पिच बनाई जा रही है। टॉस का किरदार भी हैवी रहेगा, टॉस करके पहले बॉलिंग आई आपके पास, ये बताएं मुझे। यार ESPN पे बात चली है, अच्छा ठीक है, मतलब ESPN पे चली है, कुछ ना कुछ तो अच्छी चली होगी, तो अभी मिक्स सॉइल की खबर है। लेकिन ये बताइए भाई, टॉस जीत कर पहले बॉलिंग ही करनी है, सबको पता है। तो इसके हिसाब से अगर दोनों सिनेरियो रख रहा हूँ, प्रेडिक्शंस देते रहिएगा। टॉस जीता, न्यूजीलैंड ने पहले बॉलिंग करी, कौन जीतेगा? न्यूजीलैंड। आमिर ने कहा मिक्स सॉइल पिच बन रही है, ये बन रही है, वो बन रही है। पहले तो मेरे को एक समझ नहीं आता भाई, कैसी भी पिच बने तुमको क्या लेना देना है? मतलब तुम तो पहले ही बाहर हो चुके हो, तुम्हारा कुछ संबंध नहीं। ओ सॉरी, अभी फाइनल आते आते न्यूजीलैंड इनका नया बाप बन गया था। चलो नए अब्बू की फिक्र थी, इसलिए उनको लग रहा था कैसी पिच बन रही है, पर ये क्रिकेट खेल रहे हैं कि फार्मिंग कर रहे हैं। और वहाँ पे भी नहीं, पहले टॉस होगा तो टॉस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और जो बॉलिंग करेगा वही जीतेगा और न्यूजीलैंड जीतेगा। हो गया, निकल गई हेकड़ी है। आमिर भाई तू स्टूडियो में मत ही बैठा कर, तेरे भले के लिए ही बोल रहा हूँ, मत बैठा कर। नया बाप, ठीक है भाई। पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि वो जिस भी टीम को सपोर्ट करती है वो टीम पिल जाती है। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग न्यूजीलैंड। देखा वो पाकिस्तानी बच्चा आ रहे, मतलब इंडिया के सामने जो खड़ा हो, जो कोई भी हो, वो पाकिस्तान का बाप है। और अब्बू को मारा तो वो इनको लग जाता है। वो एक शायद कौन सी मूवी थी यार, करण अर्जुन थी या जुड़वा थी, सलमान खान की कोई मूवी थी, जिसमें वो दो जुड़वा भाई होते हैं और एक को मारा तो दूसरे को लगता है, या एक कुछ एक्शन करता है दूसरा भी वैसे ही करता है। तो पाकिस्तान का वैसा हो रहा था कि मारा न्यूजीलैंड को जा रहा था पर लग पाकिस्तान को रहा था। नरेंद्र मोदी स्टेडियम साइलेंट नहीं हुआ, सेक्टर भाई अपने पाकिस्तान पब्लिक को साइलेंट कर दिया। भाई हो गया मम्मा, काम उतर गया। भाई 250 बना रहे हो यार फाइनल के अंदर। अबे भाई रुको भाई, 3 छक्के। ये हो गई थी इनकी हालत। 4 बाप बदल लिए वर्ल्ड कप में, फिर भी इंडिया ने सेमीफाइनल फाइनल दोनों में 250 रन बनाए। वहाँ से तो सामने वाली टीम का कुछ मौका ही नहीं बनता भाई जीतने का। और जो पाकिस्तान के मेल्टडाउन आए वो देख के भी बहुत अत्यानंद सुख हुआ। मतलब इंडिया की जीतने की इतनी खुशी नहीं हुई जितना इन सालों को रोते हुए देखने की खुशी हुई है सच में। मतलब जो 2024 में जो मज़ा आया था उतना मज़ा इस बार के वर्ल्ड कप में तो ऑनेस्टली नहीं आया। बहुत वन साइडेड लग रहा था, पर बाद में जो मेल्टडाउन्स देखे पाकिस्तान के, क्या बात है, पूरा दिल को चैन सुकून आ गया, मज़ा आ गया। पर ऐसा है कि हमारी जो नाकारा औलाद है उनका हम एक दिन में इतना ही देख सकते हैं, इससे ज़्यादा देखेंगे तो फिर सर दुखने लगता है। क्योंकि कितना भी हो, है तो हमारी ही औलाद, हमारे ही पेट से निकले हैं, कितने ही घटिया क्यों ना हो। तो आज के लिए वैसे इतना ही था। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। और अगर आप भी मेरी तरह, आप भी अगर मानते हो कि आप पाकिस्तान के अब्बू हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और उनको दिखाएं सबको कि उनकी नाकारा औलाद ने क्या क्या हरकतें की है। मिलते हैं आपसे अगली बार, तब तक के लिए जय श्री राम।